नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग बलिनो प्लान कर रहे हैं तो आज वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा बलिनो का वेरिएंट है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड अगर आप लोग बेस मॉडल छोड़ के कोई और मॉडल खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए क्यों बन जाता है ये वेरिएंट जिस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो दोस्तों आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो मेरे ओपिनियन में दोस्तों जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल कर आता है बलिनो में वो आता है जेटा मैनुअल वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, जो जेटा मैनुअल वेरिएंट है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एंड उसके अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 9,22,000 रुपए उसकी ऑन रोड प्राइस आती है दिल्ली एनसीआर रीजन में। अब समझते हैं इस चीज को कि क्यों मैं कह रहा हूं कि जो जेटा वेरिएंट है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो उससे पहले हम लोग एक जो इससे पहले वाला वेरिएंट है यानी कि डेल्टा वेरिएंट उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डेल्टा वेरिएंट आता है उसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 8,22,000 रुपए की है। तो यानी कि पूरा 1 लाख का डिफरेंस है हमारे जेटा वेरिएंट में और डेल्टा वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस में। तो यहां पे सवाल ये उठता है जो हम लोग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या जस्टिफाइड है या नहीं। तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे एंड अगर वो जस्टिफाइड है उसमें जो फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट है तो बनेगा आपके लिए जेटा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड वही मैं आप सबको समझाने वाला हूं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जेटा में जो मेजरली चेंज देखने को मिलता है वो सबसे मेन बात कि आपको जो व्हील्स हैं वो 15 की जगह 16 इंची के दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो व्हील साइज है वो भी बढ़ गया एंड साथ ही साथ आपके जो व्हील्स हो जाएंगे वो एलॉय व्हील्स हो जाएंगे। एंड आप सभी को पता है कि एक एलॉय व्हील की कॉस्ट ही जो है वो लगभग, अगर मैं चारों की एलॉय व्हील्स की कॉस्ट मानूं तो 35 से लेके 40,000 के बीच में एलॉय व्हील्स पड़ते ही पड़ते हैं। आप मिनिमम से मिनिमम जो है 35 तो कहीं नहीं गया अगर आप बाहर से ही पड़वाएं तो लगभग 30 से 32,000 35,000 रुपए की कॉस्ट तो आपकी ये आ जाएगी। दूसरा चेंज ये निकल कर आता है कि जो आपका आगे का पूरा सेटअप है लाइट्स का वो एलईडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक बड़ा चेंज है कि आपका जो भी प्रोजेक्शन था वो अब हेलोजन की जगह एलईडी देखने को मिलेगा। डीआरएल्स नहीं मिलते हैं जेटा में बट ये है कि आपको एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रियर में वाइपर एंड वॉशर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो आपको एलॉय व्हील, एलईडी सेटअप एंड रियर वाइपर एंड वॉशर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते दोस्तों इंटीरियर में। एंड मैं बता दूं जो ये सब मैंने फीचर्स अभी तक बताए हैं इनकी लमसम कॉस्ट जो है 50,000 के आसपास बैठ जाएगी। तो 50,000 रुपए की मैंने आपको बात बता दी है। अब चलते हैं हम लोग इंटीरियर में देखते हैं कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे मेजरली जो है जो स्क्रीन है, स्क्रीन साइज सेम होगा बट ये है कि आपको डेल्टा वाले वेरिएंट में स्मार्ट स्टूडियो वाली स्क्रीन मिलती थी जो एक जनरेशन पुरानी स्क्रीन है जो पुरानी वाली बलिनो में लगकर आती थी। बट अब क्या कर दिया है, स्मार्ट प्रो स्टूडियो नाम से जो है वो नई स्क्रीन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है जिसमें 7 इंच और 9 इंच दो वेरिएंट्स आते हैं। तो दोस्तों आपको जेटा वेरिएंट में जो है नए जमाने की स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसका इंटरफेस ज्यादा क्लियर है, ज्यादा फास्ट है। वहीं आपको डेल्टा वेरिएंट में जो है स्मार्ट स्टूडियो जो कि पुरानी स्क्रीन है उसका जो इंटरफेस है उतना जबरदस्त एंड उतना स्मूथ नहीं है। वहीं अगर मैं स्पीकर साइड की बात करूं तो 4 स्पीकर दोनों वेरिएंट से मिलते हैं बट यहां पर आपको ट्विटर्स का भी एड ऑन मिलता है। एंड ये सब लमसम जो इन फीचर्स की बात कर रहा हूँ ये सब स्क्रीन वगैरह की, ये मेरे ख्याल से लमसम में अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 10,000 में आपका ये सारा सेटअप हो जाता है। क्योंकि अच्छी स्क्रीन आज के टाइम में 7-8-9,000 रुपए की तो आती है। ट्विटर वगैरह का 1,000-1,200 का खर्चा है। तो लगभग मैंने अभी आपको 60,000 रुपए का जो खर्चा है बता दिया। अगले फीचर की बात करूं तो आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करूं तो आपको इसमें रेयर एसी वेंट भी देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, लगभग वो 5,500 रुपीज का आता है। एंड और बात करूं तो आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाएगी। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। साथ ही साथ जो पीछे की बैक सीट है वो भी आपको 60-40 स्प्लिट भी देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये ड्राइवर को काफी हेल्प करते हैं। एंड अगर आप पीछे की साइड की बात करूं तो आपकी जो पीछे की जो रो है उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा सामान कैरी करना है तो आप उनको 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं। एंड नीचे वाले वेरिएंट में आपको पूरी सीट ही गिरानी पड़ती है। तो कुल मिला के मैं इन सारे फीचर्स की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 25 से 30,000 रुपए का आपको एडिशनल कॉस्ट बाहर से भी देखने को मिल जाएगी अगर हम बाहर से भी लगवाने जाएं तो। सेफ्टी लेवल की बात करें तो आपको जेटा वेरिएंट में 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। वही बात करूं मैं आपके डेल्टा वेरिएंट की तो आपको उसमें केवल 2 एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइवर और को पैसेंजर वाला। वही बात करूं आपको उसमें साइड कर्टन एयरबैग्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो एंड सबसे मेजरली बात ये ऐसा फीचर है जो आप बाहर से नहीं लगा सकते। इसकी जो प्राइस है इसको आप वैसे नहीं गिन सकते क्योंकि अगर आपका बाई चांस खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो आपको यही चीज है जो आपको बचाती है। तो इसका मैं प्राइस जो है वो नहीं जोड़ रहा हूं बट इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर मैं कॉस्ट की बात करूं इन सारे फीचर्स की तो लगभग
75 से 80 हज़ार रुपये तो अगर आप बाहर भी जाओगे तो आपको इतना पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। एंड कंपनी से अगर आपको 9,22,000 रुपये में गाड़ी मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी की फिटिंग की तरफ जाना चाहिए। आपको कोई वारंटी वॉइड होने का भी इशू नहीं है, साथ ही साथ आपकी जो गाड़ी है वो कंपनी से अगर बनकर आती है तो उसकी फिट एंड फिनिश जो सामान लगा होता है गाड़ी में वो ज़्यादा बेटर होता है। दोस्तों ये था मेरा पूरा ओपिनियन जेटा वेरिएंट की तरफ कि क्यों मैं इसको मानता हूँ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इसमें बस एक कमी ये रह जाती है कि मारुति को इस वाले वेरिएंट से ही जो है DRL भी देनी चाहिए थी। DRL आपने अल्फा वेरिएंट में दिया, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लॉजिक नहीं है। एंड एक और चीज़ आपको जाते जाते बता दूं कि अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स जो है आपको जो स्पेयर व्हील है वो 15 इंची का ही देखने को मिलेगा। चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लो, चाहे आप बिल्कुल बेस वेरिएंट ले लो, तो स्पेयर व्हील आपको 15 इंची का देखने को मिलता है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाद में आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने 16 इंची का तो व्हील मुझे मिल रहा है बट स्पेयर व्हील इसमें 15 क्यों मिल रहा है। मारुति ने ऐसा ही करा है कि स्पेयर व्हील अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स दे हैव केप्ट 15 इंची। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एनालिसिस कि मैं क्यों मानता हूं जेटा वेरिएंट को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बाकी अगर आपके जो भी थॉट्स हैं इस वेरिएंट से लेके इस वीडियो से रिलेटेड आप डेफिनेट कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी वजह से आपको वीडियो पसंद आए तो आपको बस लाइक से सब्सक्राइब करना है ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।